बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, उसको डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, हर क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आपने अभी तक एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, इनफॉर्मल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड। कि एक एल्गोरिथम में जो इनफॉर्मल स्टेप्स लिखे गए होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उसको हम सूडो कोड्स कहते हैं। सूडो कोड्स इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है जो ओरिजिनल कोड की डिस्क्रिप्शन के लिए फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि वो जो ओरिजिनल सिंटेक्स होता है उसका हिस्सा नहीं होता, बल्कि ओरिजिनल सिंटेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसके आगे जो है वो लाइंस लिखी होती है जो कि कंफर्टेबल करती हैं ह्यूमन लेवल के पर्सन को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस तरह की इनफॉर्मल लैंग्वेज को हम सूडो कोड कहते हैं। नेक्स्ट है जी, द प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। के इंटरनेट के ऊपर जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वेब पेजेस है उनके ऊपर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफिकली ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। सो द राइट ऑप्शन इज HTTP। नेक्स्ट है जी, द पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ वेरिएबल गोज आउट ऑफ द स्कोप इज कॉल्ड। कि ऐसा पॉइंटर जो किसी ऐसे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हो जो आउट ऑफ स्कोप हो, या जो जिसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो या टर्मिनेट हो चुकी हो, तो इस तरह के पॉइंटर को हम डेंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। डेंगलिंग पॉइंटर जो है वो ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है जो कि फ्री हो चुकी होती है, अनएलोकेट हो चुकी होती है और रेडी टू अवेलेबल होती है किसी दूसरे जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज डेंगलिंग पॉइंटर। नेक्स्ट आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, माई एसक्यूएल, जावा, पर्ल और विजुअल बेसिक। तो इन चारों में से जावा, पर्ल और विजुअल बेसिक जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ माई एसक्यूएल जो है ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है, यानी कि RDBMS है, जो कि एज अ डेटाबेस इस्तेमाल होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू अ कोडेड मैसेज। ऑप्शंस है हमारे पास एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ऑथराइजेशन। तो इसमें ये जो ऑप्शन एनक्रिप्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम एन्क्रिप्शन कहते हैं। और ये एन्क्रिप्शन जो है वो उस प्लेन टेक्स्ट को रीडेबल टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है साइफर कोड में, अनरीडेबल कोडेड मैसेज के अंदर। तो इस प्रोसेस को एन्क्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन जो है वो इसका उलट प्रोसेस है जिसमें साइफर टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं रीडेबल मैसेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन इन प्रोग्रामिंग। फंक्शन इन प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली, वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, कमांड दैट प्रिंट्स आउटपुट, लूप दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। तो फंक्शन असल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कॉल किया जाता है, और ये मल्टीपल टाइम जब वो रिपीट किया जाता है until we achieve a specific task, a specific goal. So the right option is set of instruction that can be called repeatedly. Next है हमारे पास type of variable that can be used where the scope and extent of the variable is within the method of a statement block in which it is declared। तो ऐसा वेरिएबल जो उसी मेथड में, उसी सेम जो ब्लॉक ऑफ कोड में कॉल हो, इस्तेमाल हो, उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल जब उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में या सेम जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसमें इस्तेमाल होता है और उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है जब वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है टर्मिनेट हो जाता है या उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो लोकल वेरिएबल है इसकी भी लाइफ टाइम एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
सॉर्टिंग डाटा इज अ बिट। बिट स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है जो कि सिंगल एंटिटी को कंटेन करता है, 0 या 1 को। ये बेस यूनिट है मेमोरी का, और इससे आगे फिर फर्दर जो है वो यूनिट्स जो बनते हैं। तो राइट ऑप्शन इज अ बिट। Next, we have the design approach that focuses on the needs and preferences of end users, कि ऐसा डिजाइन जो प्रेफर करता है एंड यूजर की नीड्स को देखते हुए। तो ऑप्शन हमारे पास है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंटरेक्शन डिजाइन, यूजर सेंटर्ड डिजाइन एंड यूजर रिसर्च। तो इसमें यूजर सेंटर्ड डिजाइन यानी कि यूडीसी एक ऐसी डिजाइन अप्रोच है जिसका प्राइम फोकस जो होता है वो यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर की अप्रोच, यूजर की आउटपुट और उसके यूजर्स पर होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह की डिजाइन अप्रोच को हम यूजर सेंटर्ड अप्रोच या यूसीडी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस जो 128 बिट्स का होता है। यहां पर ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल, ये 4 हेक्साडेसिमल के 8 ग्रुप से हम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं 8 ग्रुप्स हैं और इन सारे ग्रुप्स को हम एक कॉलन के जरिए जो वो सेपरेट करते हैं। तो ये इंडिकेशन है एक IPv6 एड्रेस की, जो कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 पावर 38 यूनिक एड्रेस मौजूद होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी विच ऑफ देम इज नॉट अ सूटेबल एज अ कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो 4 एल्गोरिदम या ऑप्शन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको FIO भी कहते हैं, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज और लीस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन चारों अप्रोचेस में जो सबसे लेस सूटेबल है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि इस तरह के प्रोग्राम को या इस तरह के एलिमेंट को एटिक्यूट करता है जो कि सबसे पुराना हो, सबसे पहले एंटर हुआ हो। अगर हम इस अप्रोच को इस्तेमाल करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसे एलिमेंट को एटिक्यूट कर देगा जो कि अभी भी रनिंग में हो। तो जो लीस्ट डिजायरेबल एल्गोरिथम है फॉर कैशे रिप्लेसमेंट दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी कंप्यूटर मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग। कंप्यूटर मेमोरी को जो एड्रेसेस है उसको क्या इस्तेमाल करते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स एंड ऑक्टाडेसिमल। तो जो कंप्यूटर मेमोरी एड्रेसेस होते हैं उनको नॉर्मली हेक्साडेसिमल नंबर्स की सूरत में, जैसे कि यहां दिखाया गया है, यूज करते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी यूनिकोड इज एन एग्जांपल ऑफ। द यूनिकोड जो सेट है ये असल में इस्तेमाल किया गया था फॉर अदर लैंग्वेजेस के करैक्टर है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये असल में करैक्टर इनकोडिंग सेट है जिसमें ऑलमोस्ट 1,43,000 जो करैक्टर्स हैं वो शामिल है अक्रॉस 161 जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें से। तो ये अदर लैंग्वेजेस के जो करैक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यूज होती है यूनिकोड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर बैकअप सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, एंटीवायरस एंड फिशिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आप देखिए फायरवॉल वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो किसी नेटवर्क पर, किसी सिस्टम पर, किसी सॉफ्टवेयर पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज अ फायरवॉल। देन हमारे पास नेक्स्ट है जी अ डैश प्लेस अ चॉइस ऑफ ऑपरेशंस और सर्विसेज दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय सिस्टम एट अ गिवन टाइम। कि इनमें से कौन सी चीज है जो एक चॉइस ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड करती है या चॉइस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को एक टाइम के अंदर। तो ऑप्शंस हैं आइकॉन्स, मेन्यूज, पॉइंटर्स एंड विंडोज। तो इसमें मेन्यूज ये एक स्पेसिफिक ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूजर को, मल्टीपल ऑपरेशन की लिस्ट दिखाती है जो वो यूजर जो है वो एट दैट टाइम इस्तेमाल कर सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज मेन्यू। उसके बाद आ जाता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट स्प्रेडशीट्स। तो ऑप्शन इज गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल कोलैब एंड एडोब फोटोशॉप। तो इनमें स्पेसिफिकली गूगल शीट एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल लेवल की जो शीट्स होती हैं उनको क्रिएट करना, उनको मैनेज करना, उनको एडिट करना, उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज गूगल शीट्स।
देन हमारे पास आ जाता है द एबिलिटी ऑफ यूजर या सिस्टम टू मॉडिफाई द यूजर इंटरफेस इज, कि सिस्टम की वो एबिलिटी जो यूजर को उस सिस्टम की जो सेटिंग्स है उसको कस्टमाइज करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने की एबिलिटी देती है, ऑप्शन देते हैं दैट इज कस्टमाइजेबिलिटी। कस्टमाइजेबिलिटी वो फंक्शन है, वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की जो यूजर को लिबर्टी देता है कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने सिस्टम की सेटिंग को चेंज कर सके। देन आ जाता है हमारे पास द सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच रिपीटेडली स्वैप्स द एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो ऑप्शन इज बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। इनमें बबल सॉर्ट जो वो ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट को तब तक जो है वो सॉर्ट करता रहता है जब तक कि सभी के सभी ऑर्डर में नहीं आ जाते। सो द राइट ऑप्शन इज बबल सॉर्ट। Next is the in context of the database systems, a candidate key that consists of two or more attributes that together uniquely identify an entity occurrence is called। कि डेटाबेस सिस्टम के हवाले से यहाँ पे बात की जा रही है कि कैंडिडेट की जो दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो और किसी और वो आइडेंटिफाई करे किसी एंटिटी की अक्रेंस को, तो इस तरह की जो की होती है उसको हम कंपोजिट की कहते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की के और फॉरेन की के। प्राइमरी की जो है वो उसी सिस्टम के अंदर उसी टेबल के ऊपर जो है वो एंटिटी को आइडेंटिफाई करती है, रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो फॉरेन की है वो किसी दूसरे टेबल में मौजूद एंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो द राइट ऑप्शन इज अ कंपोजिट की। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए एमके प्रिपरेशंस। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।